पहुँचे हैं ताजपुर बाज़ार धर्मशाला में, और यहाँ एक बैठक हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जी की जो नई पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके कुछ कार्यकर्ता एक बैठक कर रहे थे। बैठक तो समाप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद थे। इस बैठक के जो मुख्य मुद्दे थे उन पर हमारी बातचीत अभी होगी। हमारे साथ हैं इंद्रजीत शाह, फूल कुमारी कुशवाहा, गुरुदेव शाह और रविकांत कुशवाहा। सबसे पहले हम इंद्रजीत शाह से पूछते हैं कि इस बैठक का क्या कारण था। बैठक का मुख्य कारण ये था, हम लोगों की जो पार्टी पहले जदयू थी वो जदयू टूट गई, और जदयू टूटने के बाद हम जदयू के कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठक किए कि आप लोग की क्या राय है, क्या आप पार्टी का आगे की रणनीति हम लोग रखेंगे। ताजपुर के तमाम जदयू के साथियों को मैंने आमंत्रण दिया कि यहाँ आइए और हम लोग बैठक के उपरांत एक निर्णय लेंगे। बैठक के उपरांत हम लोगों ने जो फैसला लिए वह यह लिए कि हम लोग को जदयू पार्टी जो जिसके हम प्राथमिक सदस्य रहे हैं या जो भी पद हमारे मिली थी जदयू पार्टी से, वो जदयू पार्टी के सभी पदों से हम लोग ताजपुर के जो जदयू के कार्यकर्ता थे वो नीतीश जी के इस स्टेप के कारण जो कुशवाहा जी के साथ उन्होंने किया, इस व्यवहार के लेकर हम लोग सब इस्तीफा दे रहे हैं। और उनकी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल जो नई पार्टी बनी है, उस नई पार्टी का हम लोग सदस्य और बनने के लिए और उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने फैसला लिया कि हम सब ज्वाइन करेंगे। आप लोग पहले जो जदयू में थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही जदयू में गए थे? जी, हम लोग पहले आरएलएसपी जो राष्ट्रीय उनका आरएलएसपी जो पार्टी थी उसी पार्टी में हम लोग थे। उनके प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष ताजपुर के थे, और जब उनका पार्टी का मर्ज जदयू के साथ हुआ तो हम लोग जदयू में चले गए। और जदयू में जाने के बाद एक हर पार्टी के लोगों की ये होती है कि नए सदस्य लोग हमें ज्वाइन हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, हर्षोल्लास होती है। देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी को मतलब वहाँ अपनाया गया, उनको पद दी गई, उनको संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। कुशवाहा जी इन्होंने देखा कि हमको तो पद और ये सब मिली, लेकिन हमारे जो साथी लोग जो थे, लाखों करोड़ों जो हमारे आरएलएसपी के साथी जो थे, उनको कहीं सदस्य नहीं मिला। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे कि वो कहते इज्जत दिए। उपेंद्र कुशवाहा एक व्यक्ति नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा एक नेता है, और नेता के पीछे लाखों कार्यकर्ता है। तो आप नेता को सम्मान तब दे पाइएगा जब उसके कार्यकर्ताओं को सम्मान दीजिएगा। मैंने देखा कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ललन बाबू पहले थे और अभी भी बने, उमेश कुशवाहा जी पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी बने, और विशेष पार्टी का विकास कहाँ हो रहा है, न विस्तार हो रहा है। यहाँ तक कि जिला का चुनाव हुआ 38 जिला में, कोई जिला में आरएलएसपी के लोगों का कोई जिला अध्यक्ष नहीं बने। यहाँ तक छोड़िए, प्रखंड अध्यक्ष की जो चुनाव हुई, प्रखंड अध्यक्ष में भी कोई प्रखंड अध्यक्ष में भी आरएलएसपी के लोग नहीं रहे, प्रकोष्ठों के भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए। तो इन्होंने कहीं भी सम्मान देने का काम नहीं किया। वो सोचते हैं सिर्फ कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ले आए और उनको कर दिए, तो वो बिल्कुल गलत है। ललन बाबू और नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ, वो नेता है, वो एक व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे लाखों करोड़ों व्यक्ति है, और आपको सबको सम्मान देना होगा। इसी सम्मान के कारण नहीं देने के कारण वो पार्टी को छोड़कर अपना फिर से, और इसके लिए जो मर्ज किए थे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सभी साथियों से भी एक क्षमा मांगते हुए कहे कि जो भूल हुई, गलती हुई, ये इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के साथ आप अन्य आगे से नहीं होगी। और इस पार्टी को जो बनाए हैं, यह पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, महादलित और बिहार में जो जितने भी सवर्ण जाति के जो प्रगतिशील हैं, उनको, अल्पसंख्यक, सभी का ये पार्टी होगी, और सब लोग इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक बात और, आपका प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी आंसर दे देते हैं कि लालू जी 15 साल उन्होंने शासन किया, कर्पूरी जी के सिद्धांतों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनका जो रहा हो, जिस तरीके का विकास करना हो, वो अपने आधार से किए, लेकिन उनके राज में गुंडा राज कायम हो गया। फिर नीतीश जी आ गए, कर्पूरी जी के ही सिद्धांत को ये भी आगे बढ़ाए हैं, समाजवादी नेता दोनों रहे हैं, और इन्होंने भी अपना आगे विकास किए, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब जो है वो विकास पुरुष न रह गए हैं। इनकी जितनी भी नीतियाँ थी, जितने भी कार्य थे, वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब इनको आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब तीसरा भाई जो है वो लालू नीतीश जी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और जो 1994 में
जो लालू जी से नीतीश जी मांगे थे, वही 20 फरवरी को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी से मांग रहे हैं कि भाई जी अब हमारी बारी है। और हम जानते हैं और हम लोग मानते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बिहार का अगला भविष्य लोग देख रहे हैं और सभी की निगाह उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर है। हमारे साथ रविकांत कुशवाहा भी हैं। कुशवाहा जी, ये बताइए कि ये पार्टी जो अभी बनी है, इसमें आप लोग शामिल होंगे, आगे क्या रणनीति होगी, कैसे होगा, और कितना आपको लग रहा है कि ये पार्टी प्रभाव डालेगी समाज में? हम जदयू में थे और क्रियाशील सदस्य थे, और इसके बाद हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी नया पार्टी बनाया है, इससे पहले भी उनका पार्टी था लेकिन जदयू में ही विलय कर लिए थे। और इनके ये जो हमेशा रहे हैं कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और इनके सिद्धांत अभी जो इससे पहले नीतीश जी जो थे, कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर सारा काम हो रहा था, शिक्षा का हो कहीं भी हो। इससे पहले भी ये अपना जो समता पार्टी बनाए थे उस समय में भी शिक्षा पर आवाज़ उठाए थे, जो इनको वहाँ पीटा गया था। ये सब भी बहुत सारी बातें थी, फिर भी ये उसमें गए जदयू में। अभी नया पार्टी बनाए हैं हम लोग, पूरा अभी जो है जदयू का बहुत सारे लोग जो है इसमें जुटे हैं, और इनका अभी सदस्यता अभियान के लिए अभी नेताजी बोलेंगे चलेगा, उसमें हम लोग जुटेंगे। हमारे साथ एक महिला भी हैं, वो पहले से भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से जुड़ी हुई थी, फूल कुमारी कुशवाहा। फूल कुमारी जी, ये बताइए कि ये पार्टी बनी है, इससे आपको कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, जो कि हमारे नेता जो थे से तो नीतीश जी के झांसा में पढ़ के उनके साथ मिल गए। ये नहीं जानते थे कि जे हमारा मान सम्मान हट जाएगा और तेजस्वी यादव को मान सम्मान वहाँ चलेगा। और जो जंगल राज के खिलाफ करते थे वही खिलाफ में वो जाके उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए, ये लोक जनता दल। तो ये हम लोग ऐसे भी उनके साथ तन मन धन लगा के काम करते आए हैं, और अब ही और अच्छा से करते जाएंगे। आने वाले दिन में इनका मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग न मुँह छुपा के जिए हैं न सर झुका के जिए, इनके लिए हम लोग हमेशा जीते रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक सज्जन और है हमारे साथ, गुरुदेव शाह। गुरुदेव शाह जी, आप बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पार्टी कुछ कमाल करके दिखाएगी? जी सर, आने वाले समय में जो कमी रह गई थी वो अब झलक रहा है, और ये सामने आ गया है कि ये जो नई पार्टी है ये कमाल करेगी। हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उपेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग बना करके ही रहेंगे, चाहे जितना शक्ति लगे उतना शक्ति हम लगा कर रहेंगे। हम लोग पुराने कार्यकर्ता है, जब से पार्टी बनी है तब से हम उनके साथ हैं और आते जाते रहे हैं। पटना में भी सम्मेलन होता है, हम लोग साथ रहते हैं, और नई पार्टी बनकर जो आई है उससे हम बेहद खुश हैं। लोगों में पहले जैसा उमंग छा गया है, उमंग छाने से हम लोग को भी खुशी का लहर दौड़ गई है। अंतिम सवाल इंद्रजीत जी आपसे है कि ये पार्टी जदयू से निकल के नई पार्टी बनी है और अभी इसके पास जो जनाधार है वो अलग है, क्या ये पार्टी आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा बनेगी? इसके लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो मौर्या कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए थे 20 फरवरी को, उसमें इशारा दिए हैं, और वही इशारा मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने पूरा खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा राजनीति में बहुत कहा जाता है, यही शब्द होते हैं, जो इशारा समझ गए वो बातों को समझ गए। उन्होंने कहा कि माननीय जो बड़े भाई नीतीश जी हैं उन्हीं से मैंने सीखा है कि आप जो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि राज्यपाल जी को एक दिन पहले रिजाइन देते हैं और अगला दिन आप मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं, और ये सब आपका तय रहता है। समझ लीजिए उसी प्रकार जब हम आपसे हटे हैं महागठबंधन से, तो मेरी क्या होगी आगे की रणनीति, इशारा समझ लीजिए।